नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरे भाई भाभी, मेरी एक बहन है। मेरे पापा वे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरी बहन हाई स्कूल में पढ़ती है और मेरी मम्मी पापा वे दोनों काफ़ी शिक्षित है। इसीलिए हमारे घर का माहौल काफ़ी खुला और आधुनिक है। अगर मम्मी की बात करूँ तो वह अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती है और अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण शॉर्ट जीन्स और टॉप पहनना उनके लिए आम बात है। मम्मी और भाभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत दिखती है। मैं घर में सबका लाडला बेटा हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है और पापा मम्मी और भैया भाभी कभी मुझे नाराज़ नहीं करते। जब भी समय मिलता है हम लोग मिलकर खुलकर बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मेरी बहन की भी छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि मैं कभी नानी के यहाँ रहने नहीं गया था। इसीलिए मैंने छुट्टियां घर पर ही बिताने का फैसला किया। हालांकि मेरी बहन माँ के घर जाने की जिद करने लगी थी, इसीलिए पापा ने उसे नानी के घर छोड़ा है। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर लैपटॉप में गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उसी समय घर की कामवाली बड़ी छुट्टी पर गई हुई थी, इसीलिए भाभी ही सारे काम कर रही थी। पापा और भैया सुबह ऑफिस चले गए थे और भाभी घर के काम निपटा रही थी। उन्होंने उस दिन राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि वे घर पर ही थी, इसलिए उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। इस समय भाभी मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। जैसे ही भाभी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी, मैंने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। कुछ चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। अचानक भाभी ने मेरी ओर देखा और बोली, मुझे बेडशीट ठीक करने दो, फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं मम्मी ने मुझे देखा तो नहीं। उस समय मैं डर गया था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वह सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेडशीट ठीक करके ही भाभी किचन में चली गई थी। तब मुझे राहत मिली कि मम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक किया। वहाँ मुझे कई कहानियाँ अच्छी, जिनमें एक कहानी देवर और भाभी के बारे में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी, जिसमें देवर अपनी भाभी के साथ किस तरह आनंद मनाता है। वह कहानी पढ़कर मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी भाभी के बारे में सोचते हुए अपने मन को शांत किया। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर भाभी किचन में खाना बना रही थी और फिर से पानी की बोतल निकालते हुए मैं भाभी को देख रहा था। वे मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनका ध्यान खाना बनाने में था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें किस तरह देख रहा हूँ। तभी अचानक भाभी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ राहुल, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी भाभी कितनी मेहनत करती है सुबह से लेकर रात तक। ये सुनकर भाभी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, हाँ राहुल, कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी मेरी मदद करने के लिए। और भाभी हंस पड़ी। इतना कहकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि भाभी को क्या पता कि मैं उसे देख रहा था और क्या सोच रहा था। इस तरह भाभी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते शाम हो गई और भैया ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 12 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैं सहमति से सिर हिला दिया। फिर 2 दिन बाद भैया जाने वाले थे और मैंने ठान लिया कि जो भी करना है इन 12 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन जब
भैया जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। भाभी और भैया शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे, तब मुझसे पूछा तू आएगा, तो मैंने मना कर दिया और कहा आप लोग जाओ, मैं गेम खेलूँगा। फिर वे दोनों चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उनके बेडरूम में गया। मैं अलमारी खोल कर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। तभी मुझे एक युक्ति सूझी। मैं और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे भाभी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। ढूंढते हुए मुझे भाभी के कई कपड़े मिले, उनमें ड्रेस मिला। भाभी का वन पीस था ब्लैक रंग का। उसे देखकर मैंने सोचा भाभी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। सोचते सोचते मैं अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिया, लेकिन बेडरूम में भाभी की फ़ोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैं मन ही मन ठान लिया था कि भाभी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला, अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊँगा। सब कुछ ठीक से समेटकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तभी भाभी और भैया वापस आ गए और बैठ गए। इस तरह वे दिन निकल गया और अगले दिन भैया जाने वाले थे, इसलिए भाभी ने जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और भैया को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह के 7 बजे भैया हमें बाय बोलकर चले गए और भाभी भी घर के कामों में लग गई। भैया का बाहर कंपनी के काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। भाभी जल्दी उठना और भैया को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी। भैया के जाने के बाद सुबह 10 बजे भाभी नहाने चली गई और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। अचानक भाभी की आवाज़ आई, राहुल तौलिया दो। मैं बाहर आया। मैं तुरंत तौलिया लेकर गया। भाभी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब भाभी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि भाभी के बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देखकर भाभी मुझे बेहद खूबसूरत लगी। जब भाभी ने हाथ आगे किया तो वे थोड़ा साइड में खिसकी थी। तब मुझे वह थोड़ी सी दिखाई और उसे पर पानी की बूंदें भी थी। उसके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वे चालाक थी, तुरंत अंदर खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत अंदर जाकर मैं अपने मन को शांत कर लूँ। वैसे भी भैया घर पर नहीं थे, लेकिन मैं खुद पर काबू किया और हॉल में आकर बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद भाभी तौलिया लपेटते हुए हॉल में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उसे पीछे से देखने लगा। जब जब भाभी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी, मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उसे पीछे से देखने लगा। जब जब भाभी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, उसके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा लड़का उसे आनंद देने के लिए पागल हो रहा है और उसे पीछे से देख रहा है। मेरे मन में विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और मैं बिना समय बोला, भाभी आप हमेशा स्थानीय ड्रेस पहनती है घर में। तब भाभी, देवर जी ऐसा क्या है, मुझे जो सही लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए। तब मैंने कहा कुछ नहीं भाभी, कल जब आपने जीन्स और टॉप पहना था तो बस यूं ही कह रहा था। तब भाभी बोली, अरे पागल, घर में कौन जीन्स और टॉप पहनता है, बाहर जाना हो तभी पहनूंगी। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं है भाभी, जब तू साड़ी और राजस्थानी ड्रेस पहनती है तो थोड़ा उम्र ज़्यादा लगती है, इसीलिए बोला। फिर भाभी ने जवाब दिया कि अब जवान बनकर क्या करना है। मैं हैरान होकर बोला, वह अब तो तू एकदम मेरी उम्र की लड़की लग रही है। भाभी बोली, अरे बुद्धू, तेरी और मेरे बीच 20 साल का अंतर है और कैसे मैं तेरी उम्र की लग सकती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना था, इसीलिए मैंने कहा, अरे भाभी, हमारा और तेरा उम्र का अंतर हमें पता है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और भाभी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी भाभी ने बिना समय गंवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोलना। रोहन, अब आगे मैं कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि छोड़ो भाभी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तो भाभी बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या, और तुझे भी पता है कि मेरा देवर कभी गलत नहीं कहता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा। अब जल्दी बोल, क्या करने वाला है था। तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमेंगे तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, लेकिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर हमें पति पत्नी भी समझेंगे। ये सुनकर भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर भाभी बोली, अरे बाप रे,
इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा। और फिर से भाभी हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा, हंसो मत भाभी। इतना कहकर भाभी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने भाभी की तरफ दौड़ लगाई। मजाक करने में के लिए भाभी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर मैं हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और वह भी उतना ही मुश्किल। भाभी बहुत संस्कारी थी और मैंने अभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही हो। भाभी और भैया की लव मैरिज होने की वजह से खुशी तो उनमें पहले से ही है। ज़रूरत तो मुझे थी और मुझे वह ज़रूर किसी भी हाल में पूरी करनी थी। वह भी भाभी से फिर थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश शुरू की। भाभी किचन में काम कर रही थी। मैं वहाँ गया और कहा, भाभी आप रोज़ रोज़ ये काम करते करते बोर नहीं होते। तब भाभी ने कहा, नहीं देवर जी, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब मुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, भाभी अभी तो छुट्टियाँ शुरू हुई है और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब भाभी ने बोला, तो क्या करें, कहाँ चले घूमने, हम दोनों ही घर में। अब मैंने कहा, हाँ चलो भाभी, लेकिन आपने भैया के आने के बाद। तब भाभी बोली, तब तक क्या करेंगे। मैंने बोला, मुझे गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो खेलते हैं घर में। भाभी ने कहा, मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलना कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी भाभी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब भाभी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम। मैंने बोला, भाभी ट्रूथ और डेयर। तब भाभी बोली, अच्छा वे गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम ख़त्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है भाभी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। ये कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। मैं बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि भाभी तैयार हो तो गई है, लेकिन क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद भाभी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर भाभी बोली, अब बोल क्या खेलना है। तब मैंने बोला, भाभी तुम्हें तो पता ही है, ट्रूथ और डेयर का खेल। अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या मैं। तब भाभी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने भाभी से पूछा, आपको चाहिए डियर। तब भाभी बोली, ट्रूथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। मेरा सवाल सुनते ही भाभी बोली, ये कैसा सवाल है राहुल। तब मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आप नहीं तो ट्रूथ चुना है, तो आप बताओ। फिर भाभी बोली, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था और वे तुम्हारे भैया ही। इसके बाद मैं भाभी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रूथ है। तब भाभी ने थोड़ा सोच और फिर मुझसे सवाल पूछा। भाभी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तब मैंने हाँ में जवाब दिया। और कहाँ है, वे मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही भाभी थोड़े गुस्से में बोली, अरे बेटा ऐसा बोलना गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया क्योंकि भाभी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह संस्कारी थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे भाभी मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो। तब भाभी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं भाभी से पूछा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रूथ या डियर। तो फिर से भाभी बोली, ट्रूथ। तब मैं उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी आनंद लिया या कोई खेल खेला। तब भाभी गुस्से में बोली, राहुल ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछना चाहिए, अब हमें यही रखना चाहिए। इस पर मैं कहा, अरे भाभी हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो फिर भाभी बोली, लेकिन राहुल तुम मेरे देवर हो और ये बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, भाभी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती है। ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती है। तब भाभी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती राहुल। तब मैंने कहा, नहीं सिखाई जाती तो फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद भाभी बोली, तुम्हें हर चीज़ जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किसी से पूछ रहे हो, तुम मुझे यानी अपनी भाभी से ये सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, भाभी तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूं, तुम ही हो जिससे मैं हर बात करता हूँ। तब भाभी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि बचपन से ही मैं ज़्यादा बाहर नहीं गया था और इसीलिए मेरा ज़्यादा दोस्त भी थे नहीं। उस समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा, तो वह बात करने के लिए तैयार हो गए। तब भाभी बोली, हाँ हमने कई बार वैसे किया है और एक बार आनंद भी लिया था।
तब मैंने कहा भाभी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना समय लिया। इस पर भाभी बोले अब तो खुश हो ना। फिर भाभी अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुमने कभी किसी को किस किया? तब मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली हो, तुम्हारी जैसी मिली तो मैं ज़रूर करूँगा। इस पर भाभी बोली क्या अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और फिर कह रहे हो कि अगर कोई और मिली तो करूँगा। इतना सुनते ही मैंने बोला तो क्या तुम्हें किस करूँ? तब भाभी बोली हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं और चाहिए। अब भाभी बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब रुक गया तो फिर कभी भी भाभी से बात नहीं कर पाऊँगा। किसी तरह भाभी को शांत किया और गेम फिर से शुरू किया। मैंने कहा ठीक है भाभी, गाल ही सही, अब मैं करूँ। अब भाभी बोला हाँ जल्दी करो। तब मैंने भाभी के पास गया और कुछ देर देखता ही रहा। फिर मैंने वे किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे भाभी को तैयार करके मैं मज़ा लेना शुरू कर दिया। तभी भाभी ने मुझे रोकने की कोशिश की। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। इस समय भाभी की आंखों में नाराज़गी और चिंता साफ झलक रही थी। मजाक तक ठीक है, लेकिन देवर भाभी के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मैंने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। मुझे भी एहसास हुआ कि भाभी का दिल दुखाना गलत था। मैंने भाभी से तुरंत माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। भाभी ने मेरी माफ़ी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा राहुल, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। तब मैंने भाभी से कहा हाँ भाभी, अब मैं समझ गया हूँ, आपको कभी दुखी नहीं करूँगा। इसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए फिर से सामान्य बातचीत शुरू की। अब भाभी ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इस बातचीत ने मुझे ये सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। अंत में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल खत्म किया और ये वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को भी कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।